Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So let's continue yesterday's class. Yesterday, question number 1 and 2 we have completed from exercise number 6.1. The last exercise of the chapter. Maxima and minima is the topic name. सारे concepts आपको बताना चाहिए, सारा algorithm आपको बताना चाहिए, कब क्या करना है, कब क्या करना है. Okay? इसको एक स्पीड और बढ़ा दो फैन को. Okay. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 का हमने फर्स्ट पार्ट ही किया था ओनली अभी तक. सेकंड पार्ट. सो वही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है जो हमने कल किया था, उसको कंटिन्यू करेंगे. जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x. तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे आज. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड जी डैश एक्स टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड जी डैश एक्स. तो बोल दो जरा जी डैश एक्स क्या होगा. बोलो, बोलते जाओ. 3x² माइनस 3. एंड उसको फिर फर्दर सॉल्व करें तो इट इज लाइक 3 × x² माइनस 1. और फर्दर सॉल्व करें तो इट इज लाइक 3 × x माइनस 1 × x प्लस 1. यस और नो, जितना फैक्टराइज कर सके विल फैक्टराइज दैट. डन. अब मुझे ये बताओ कि क्रिटिकल पॉइंट को जीरो से इक्वेट करते हैं क्यों. सॉरी, जी डैश एक्स को डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करते हैं क्यों. टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. तो यहाँ से कितने और कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे बोलो. एक निकलेगा एक्स इक्वल टू 1 एंड सेकेंड क्या निकलेगा x इक्वल टू -1. अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है. वही हमको चेक करना है. उसके लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट. सो लेट्स फाइंड द डबल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन जी डबल डैश एक्स. जी डबल डैश एक्स निकालो तो 3 तो बाहर है ही. इसका भी डेरिवेटिव करोगे. x² माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x. सो इट इज लाइक 6x. अब क्या करना है, इस डबल डेरिवेटिव में दोनों पॉइंट्स पुट अप करके चेक करने हैं. डबल डेरिवेटिव में दोनों पॉइंट्स पुट अप करेंगे तो जस्ट इतना पता चलेगा कि ये वाला क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा, या वो वाला क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा, या फिर इन्फ्लेक्शन है या नहीं है. उसके भी आगे रास्ते खुलेंगे. ठीक है. डबल डेरिवेटिव केवल ये पता करने के लिए है कि क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा, और कुछ नहीं देता डबल डेरिवेटिव. क्रिटिकल पॉइंट तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही निकलेगा. वो मैक्सिमा है या मिनिमा इसका पता करने के लिए डबल डेरिवेटिव. ओके फाइन. सो पुट अप करो जी डबल डैश 1 डालूं पहले मैं, उसके बाद जी डबल डैश -1 डालते हैं. सो जी डबल डैश 1 करना 6 1 जा 6. जी डबल डैश -1 करना -6. तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया. दैट मीन्स एक मिनिमा एक मैक्सिमा है. ये ग्रेटर देन जीरो है, ये लेस देन जीरो. जो ग्रेटर देन जीरो है वो क्या होता है, मिनिमा. तो यहां से क्या पता चलेगा कि x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. इज दिस थिंग क्लियर टू यू. और यहां से क्या पता चलेगा, ये कब आया था, -1 रखने से आया था. तो x इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. यहां तक कोई डाउट नहीं है. अब ये तो पॉइंट्स आए हैं ना. उन्होंने क्या पूछा है, सवाल क्या पूछा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट भी बताओ, फिर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू भी बताओ. वो कैसे बताएं. सो अब आप ये जो दो पॉइंट्स है 1 और -1 फंक्शन में पुटअप कर दो. किसमें पुटअप कर दो, फंक्शन में. सो जी ऑफ, अच्छा लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकालो पहले. लोकल मिनिमम वैल्यू ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जी ऑफ व्हाट, जी ऑफ 1. जी ऑफ 1. तो फंक्शन में 1 रखो जरा. तो 1³ -3 × 1 दैट इज 1 - 3 यानी कि -2. और उसके बाद फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं. लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जी ऑफ, क्या हो जाएगा, जी ऑफ -1. सो -1 पुट अप करो जरा. तो -1 का क्यूब -3 × -1. तो -1 का क्यूब इज -1 और ये क्या हो जाएगा +3. सो यानी कि 2. चेक करो आंसर. मैक्सिमम वैल्यू तो है 2. मैक्सिमम वैल्यू तो है 2 एट x इक्वल टू -1 पे. और मिनिमम वैल्यू है -2 एट x इक्वल टू 1 पे. तो उल्टा है. पॉजिटिव वैल्यू पे नेगेटिव आंसर आ रहा है मिनिमम, और नेगेटिव पे पॉजिटिव आ रहा है. कुछ भी हो सकता है चैप्टर में. कुछ भी प्री एजम्पशन तो करना ही नहीं है. सॉल्व करना है बस, तभी पता चलेगा. डन. मैक्सिमम वैल्यू भी चेक हो गई और पॉइंट भी चेक हो गया. दोनों मैच कर रहे हैं दोनों के. ओके कर दो डिलीट. चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ करो. अब ट्रिग्नोमेट्री का तड़का आ गया है यहाँ से भाई. ठीक है. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपको एक्स की डोमेन दे रखी है 0 से π/2 में ही आपको चेक करना है. इसके पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चेक करना है, और इसमें आपको चारों क्वाड्रेंट में चेक करना है. ठीक है. चलो पहले फर्स्ट वाला पकड़ते हैं. सो एच ऑफ एक्स अगर ये गिवन है तो स्ट्रेट अवे लेट्स फाइंड द एच डैश एक्स टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, बस. इससे ज्यादा तो डेरिवेटिव पॉट होगा नहीं.
इसको 0 से इक्वेट कर दूं अगर मैं, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos x बराबर sin x, बोलो। वहां से क्या हो जाएगा tan x बराबर 1, बोलो। अब tan x बराबर 1 कब कब आता है, आपको ये भी सोचना है कि x कहाँ कहाँ लाया कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x एक बार ही 1 आता है। कब? कब? π/4 पे 1 आता है, ठीक है। सो इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। समझ गए क्या? आपको डोमेन पे नजर रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में, हमेशा भाई उसको x कहाँ से कहाँ तक वेरी करवाना है, द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। तो बस एक ही निकला है, एक पे ही चेक करना है, g डबल डैश और h डबल डैश x निकाल लूं। सो लेट्स फाइंड h डबल डैश x। सो मुझे बताओ 10x निकला था ना, नहीं 10x तो ना निकला था, ये निकला था। देखो जब मैं उसको इक्वेट करता हूं तो कुछ और बन चुका हुआ होता है, तो गलती से इसका डेरिवेटिव मत कर देना, जो डेरिवेटिव आया था उसका ही डेरिवेटिव करना। तो डेरिवेटिव तो ये आया था, 0 से इक्वेट करने से पहले वाला पार्ट, इसका डेरिवेटिव करना है, ओके। ये गलती नहीं करेंगे। cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे आप x की ये π/4 वाली वैल्यू पुटअप करो टू चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, h डबल डैश π/4। So minus sin π/4 minus cos π/4, फाइन। सो π/4 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। इधर भी -1/√2, उसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -√2, कर लेना, विच इज लेस देन 0। -√2 लेस देन 0 है, पक्की बात है। सो अगर ये लेस देन 0 आया तो मैं क्या कंक्लूजन कहूंगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू π/4 है वो पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा, इज द पॉइंट ऑफ लोकल। लोकल वर्ड जरूर लगाना, ये सारा प्रोसेस लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने का चल रहा है। एब्सोल्यूट का थोड़ा सा एल्गोरिथम डिफरेंट है, ठीक है। इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो साथ के साथ, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, वो भी तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ नहीं एच ऑफ, ऊपर लग दो, एच ऑफ क्या करेंगे, π/4, 4 है ना वो, π/4 पुटअप करो, फंक्शन में पुटअप करना है आपकी बात, ठीक है ना। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो वैल्यू निकलती है कब तो फर्स्ट डेरिवेटिव में पुटअप करनी है, कब सेकंड डेरिवेटिव में पुटअप करनी है, कब फंक्शन में पुटअप करनी है, राइट। सो एच ऑफ π/4 निकालो जरा, तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4 यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2 यानी √2। सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई √2, और पॉइंट है एट x इक्वल टू π/4, चेक करो। ओके डन। अब नीचे वाले फंक्शन में बस और कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस ये दिक्कत आएगी अब आपको चारों कोऑर्डिनेट में मूव करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट एक से ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नॉलेज तगड़ी होनी चाहिए। समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं, ओके। सो लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्योंकि अगर आपकी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, आप बिल्कुल मर मर के उसको सॉल्व कर रहे हो, तो वो सॉल्व करने जैसा नहीं है। तगड़ी नॉलेज का मतलब क्या होता है, दो चारों क्वाड्रेंट में घूमोगे, ये वैल्यू कहाँ कहाँ आएगी, फटाफट 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 निकाल सको, फटाफट फटाफट, बिना रुके, है ना। ऐसा नहीं कि सॉल्व कर रहा हूँ सोच रहा हूँ, तो फिर मजा नहीं आएगा ना। एफ डैश एक्स निकालो, बताओ साइन एक्स का डेरिवेटिव, बोलो बोलो, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का बोलो, सो इट इज लाइक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बोलो। और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स फाइनल डेरिवेटिव आ गया, इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां से cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो इसका मतलब -10x या 10x इक्वल टू -1 कह सकता हूँ, है ना, बोलो। -1 का मतलब क्या होता है, 10x इक्वल टू -1, यानी कि अब आपको सोचना है कि 10x -1 कब कब आता है, और क्वाड्रेंट्स कितने हैं मेरे पास, चारों क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो -1 होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से 1 कब कब होता है, π/4, तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से π-π/4 चलेगा एक तो, और उसके बाद बताओ थर्ड में पॉजिटिव हो जाता है 10, और फोर्थ में भी नेगेटिव रहता है, यानी 2π माइनस π/4। तो ये x की दो वैल्यूज निकली है, दैट मीन्स दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो 3π/4
और एक 4 to 8 - 1 7 पाई बाय 4। अब ये कितना जल्दी करते हो, इससे भी जल्दी करना है, अभी भी अपन ने थोड़ा टाइम लगा, इससे भी जल्दी करना है। ठीक है, क्लियर। सो दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स, आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। ये वाले जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ना, ये तो एक तरीके से इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज के हलवा क्वेश्चन है, आगे पकड़ के झपट्टा मार के सोल्व करके आगे बढ़ना है। जो मेन है ना अभी तो वो आएंगे, जिसमें आप क्वेश्चन देखते ही आप एनालाइज करते हो यार फंस गए इसमें, वो तो अब आएंगे। ये फंसाने वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये तो झपट्टा मार के सॉल्व करके, मतलब ये तो क्या बोलते हैं वो मन में लड्डू फूटा वाले क्वेश्चन है, देखते ही आपके मन में लड्डू फूटे कि चलो ये 2 नंबर तो आगे फटाट करो निकलो आगे। राइट, चलो जी, अब आ जाओ, क्या करना है। नेक्स्ट पार्ट इज डबल डेरिवेटिव। सो एफ डबल डैश इज डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, कॉस एक्स का और साइन एक्स का। अब क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट्स है इसमें पुटअप करने, करें। तो सबसे पहले 3 पाई बाय 4 पुटअप करते हैं, एफ डबल डैश 3 पाई बाय 4। करो जरा, तो -sin 3 पाई बाय 4 प्लस cos 3 पाई बाय 4 सोल्व करें। माइनस तो अपनी जगह माइनस है, sin 3 पाई बाय 4 यानी sin π/4 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, और sin π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब बच्चों की तरह ऐसे नहीं करेंगे सर, sin 3 पाई बाय 4 है ना, तो चलो ये sin पाई माइनस π/4 है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहता है, तो ये -sin π/4 है, और -sin π/4 रहते हैं -1/√2। आपको यहां से यहाँ सीधे लिखना है विद इन 1 सेकेंड। ठीक है, दैट विल मेक द डिफरेंस, वही डिफरेंस होगा और कोई डिफरेंस नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तो सारे बच्चे पढ़ के जाएंगे, आप कुछ स्पेशल नहीं है। ट्यूशन सारे बच्चे लेके जाएंगे, प्रैक्टिस सारे बच्चे करके जाएंगे। ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं दैट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द कैलकुलेशन स्पीड, -1/√2 प्लस cos 3 π/4 नेगेटिव होगा, तो फिर -1/√2। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो -√2 हो गया विच इज लेस देन 0। ओके, कई बार देखो एक और चीज सुनो, यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है ना बड़ी हैक्टिक होगी, तो हैक्टिक कैलकुलेशन को सॉल्व मत करना, बस ये एनालाइज करना नेगेटिव या पॉजिटिव। थोड़ी ना मुझे आंसर चाहिए कि -√2 आ रहा है, माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, ये तो चाहिए। आगे चल के ऐसी इतनी हैक्टिक कैलकुलेशन हो जाएगी इधर, तो आपको बस एनालाइज करना है कि ये जो कैलकुलेशन का निष्कर्ष निकलेगा निगेटिव निकलेगा या पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, चलो। सो ये हो गया मेरा, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आएगा, चलो पहले एक बार वो भी निकाल लेते हैं। अगला क्या था, 7 π/4 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हैं अब। -sin 7 π/4 प्लस cos 7 π/4। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, सो ये हो जाएगा माइनस, तो लगा हुआ है ही सही, एक माइनस और लगते ये प्लस हो जाएगा, समझ आएगा। ज्यादा ज्यादा से लिखता हूँ -1/√2, ठीक है ना। ये एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, ये मत भूलिएगा। प्लस इधर आइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है क्या, प्लस माइनस सॉरी, प्लस माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव है, सो 1/√2 डन। तो ये तो 1/√2 प्लस 1/√2 हो गया, यानी कि √2 हो गया, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। चलो, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिल गया, यानी एक मैक्सिमा है और एक मिनिमा है। तो क्या कंक्लूजन होगा हमारा कि ये अगर लेस देन 0 है, तो यहां से कंक्लूजन आएगा कि x इक्वल टू 3 π/4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और यहां से क्या कंक्लूजन आएगा कि x इक्वल टू 7 π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। नाउ फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी, वो भी तो पता करनी है। ठीक है, सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमा पहले आया, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू पहले निकालो। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन में ही 3 π/4 पुटअप करेंगे। फंक्शन क्या था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो sin 3 π/4 माइनस cos 3 π/4, बताना आंसर। sin 3 π/4 अभी अभी निकाला था, क्या आया था 1/√2, माइनस cos 3 π/4 भी अभी भी निकाला था, क्या आया था -1/√2। तो ये क्या आ गया √2। ओके, लोकल मिनिमम वैल्यू ऊपर आ जाओ, लोकल मिनिमम वैल्यू
के लिए फंक्शन में मिनी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पुटअप करेंगे, यानी एफ ऑफ 7 पाई बाय 4। तो 7 पाई बाय 4 यानी कि साइन 7 पाई बाय 4 माइनस कॉस 7 पाई बाय 4। डन। यहाँ पे आप ये चीज मेंशन कर लीजिएगा कि जैसे 10x = -1 है ना, तो आपको यहाँ पे गिवन है कि x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, है ना। x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, इसलिए आपने x की ये दो वैल्यूज निकाली है। अगर ज्यादा हो तो और ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 पाई बाय 4 पे सॉल्व किया था आपने, -1/√2, और माइनस इसको भी -1/√2, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, आंसर मैच करो। लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो है √2 और पॉइंट है एट x = 3 पाई बाय 4, और लोकल मिनिमम वैल्यू है -√2 और पॉइंट है एट x = 7 पाई बाय। पॉइंट भी चेक करना, वैल्यू भी चेक करना, दोनों चेक करना भाई। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा प्रेजेंट अच्छे से कर देना, अभी हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं ना। जो कल वाला पहला क्वेश्चन किया था अपन ने, पहला ही पहला लोकल मैक्सिमम मिनिमम का, वो सारा प्रेजेंटेशन हर एक क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट होगा, ये कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये सारी लाइनें लिखना करना एंड ऑल। आ जाओ, अब आ जाओ वापस, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कर दो उसका f-x बोलना x³ का 3x² -x² का -12x प्लस 9, दैट्स इट। इधर इसको सॉल्व करो, 3 को कॉमन लो, बताओ x² -4x प्लस 3, सो -3 -1 हो जाएगा x -3 x -1, that's it, that is it, okay. So this is the final derivative, put it equal to 0 to find the critical points. So x = 3 and x = 1 are the two critical points, are the critical points. अब निकालो डबल डैश, तो f"x निकालो। अब डबल डैश x निकालें तो कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं? यू कैन डिफरेंशिएट दिस, यू कैन डिफरेंशिएट दिस, और यू कैन डिफरेंशिएट दिस, जिसमें आपको सहूलत महसूस हो। तो सबसे पहले वाले को पकड़ लो, सबसे ज्यादा सहूलत उसको ही हो रही है, इसी की तो फॉर्म्स है, ओके ना। चलो, तो पहले वाले को पकड़ो, 3x² का 6x -12। अब क्या करना है? अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये चेक करना है। एट द क्रिटिकल पॉइंट्स, f"3, it is like 6 3 ja 18 -12 6 greater than 0, then f"1, it is like 6 -12 -6 less than 3। करीब करीब अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो एक पे मैक्सिमा है, एक पे मिनिमा है, ठीक है, ऐसा हुआ है, ओके। सो इधर आओ, यहां से क्या प्रूव हुआ कि x = 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। और यहां से क्या प्रूव हुआ कि x = 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल। अब देखो, ये इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए भैया मैंने, ये तो चीज कंफर्म है ना कि जो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं उन्हीं में से कोई मैक्सिमम मिनिमा होता है। इन्फ्लेक्शन के तो मैंने क्या कहा था, 1% के चांसेस होते हैं। तो एमसीक्यू में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, ये एमसीक्यू पैटर्न का भी बन सकता है। तो मान लो कि x = 3 x = 1 दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और आपसे सवाल पूछा है कि मैक्सिमा कहाँ अटेन हो रहा है, और ऑप्शन में x = 3 है और बाकी तीन ऑप्शन अलग अलग है, तो 100% वही आंसर है। f"x निकाल के चेक करने की जरूरत है क्या? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। हाँ, दोनों ऑप्शन है तो फिर चेक करना पड़ेगा भाई किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम। ठीक है, एक ही ऑप्शन है गिवन, तो उसी को टिक मार्क करो, आगे बढ़ो, चलें आगे। हाँ जी, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी चाहिए भाई। तो लोकल मैक्सिमम, पहले मिनिमम आया तो पहले मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू, उसके लिए फंक्शन में क्या पुटअप करेंगे हम? 3 करो, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 6 54, 3 + 9 27 + 15, 27 + 27 54, ये सब कट गया, 15 आंसर। चलो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो देखो बड़ी पे मिनिमम आ रही है और छोटी पे मैक्सिमम आ रही है, तो क्या कहा था मैंने, कुछ भी हो सकता है, प्री अज्यूम कुछ नहीं करना है। 3 बड़ी वैल्यू है ना, उस पे तो मिनिमम आ रही है, 1 छोटी वैल्यू है ना, उस पे मैक्सिमम आ रही है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू यानी 1 का क्यूब यानी 1, 1 का स्क्वायर यानी 6 + 9 + 15। तो इसको सॉल्व करना जरा, 9 और 1 10 और 5 15 25, 25 में 6 गए तो 19। तो ये बढ़िया देखो ना, हाँ ये चीज फिक्स है कि मैक्सिमम मिनिमम से बढ़िया आएगी, उतना तो फिक्स है ना।
मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से ग्रेटर देन आएगी। अगर वो ही नहीं आ रही है तो समझ जाना फिर तो गलती करिए कहीं ना कहीं। हाँ जी, तो चेक करो। लोकल मैक्सिमम वैल्यू 19 है एट एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, ये एफ ऑफ 1 था ना, एट द पॉइंट x इक्वल टू 1, पॉइंट भी चेक करना, और ये एट x इक्वल टू 3। डन। चले नेक्स्ट। x बाई टू प्लस 2/x, बोलो x बाई टू का डेरिवेटिव g डैश x, बोलो x बाई टू का डेरिवेटिव और 2/x का डेरिवेटिव। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम लग गया तो फिर समझो कि बात नहीं बनेगी। -2/x² होगा, 1/x का क्या होता है -1/x², तो 2/x का -2/x²। पुट दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से 2/x² बन गया 1/2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² 4 हो गया और x प्लस और -2, तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं अगेन, आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, g डबल डैश x, 1/2 तो 0 हो गया, -2 एज इट इज, और 1/x एक्स क्यूब का क्या, 1/x² का क्या होता है -2/x³। समझ आया। ये -2 एज इट इज लिखा, बचा 1/x², 1/x² का क्या होता है -2/x³। माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, 4/x³ ग्रेटर देन 0। तो यानी कि x इक्वल टू, अच्छा अभी तो पुट करना है, ये तो g डबल डैश x है, ग्रेटर देन 0 है वो नहीं कह सकते, है ना। अभी तो x पुट अप करना है ना, पुट अप करो। सो यहाँ से g डबल डैश पहले 2 पुट अप करो। सो 2 पुट अप करेंगे तो 4/2 का क्यूब। क्यों सॉल्व कर रहे हो, ग्रेटर देन 0 इतना पता है, एनालाइज ही तो करना है, वैल्यू तो होना चाहिए। ओके, सो जल्दी जल्दी डिसीजन लो, g डबल डैश -2, यानी कि 4/-2 का क्यूब, और 4/-2 का क्यूब नेगेटिव आएगा, पक्की बात है। ठीक है, चलो तो बताओ क्या कंक्लूजन निकला, बोलो। यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और यहां से क्या निकला, x इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और यहां से लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए पुटअप करो आप x को 2, उसके अंदर g ऑफ 2 यानी कि, तो 2 पुटअप करूंगा 2/2 1, प्लस अगेन 2 पुटअप करूंगा 2/2 1 यानी 2। डन। तो लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू भी 2 है, और x इक्वल टू 2 ही लोकल मिनिमम का पॉइंट भी है, आप भी उसी पे रहिए। ठीक है, इधर आओ, लोकल मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं। उसके लिए आप g के अंदर -2 पुटअप करो। सो करो, x -2 पुटअप करो, -2 डिवाइड बाई 2 -1, और फिर 2 डिवाइड बाई, ये गलत आ रहा है, बताओ गलत क्यों आ रहा है, जल्दी बताओ। देखो एक बार सॉल्व करो, -2 पुटअप करना, -2/2 -1, और 2/-2 -1, तो -1 -2 है, तो ऐसा हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू -2, ऐसा हो सकता है क्या। अभी अभी जिसका जिक्र कर रहे थे वही काम हो गया। अब बताओ गलती क्या है। अब इतनी जल्दी गलती पहचान लेनी है, अरे यार मैक्सिमम छोटा आ गया मिनिमम बड़ा आ गया, फटाफट देख के गलती पहचाननी है, क्या गलती है बोलो। उसने डोमेन क्या फिक्स किया, चेक करो। फंक्शन की डोमेन उसने लेस देन 0 नहीं ग्रेटर देन 0, तो फिर यहाँ पे -2 क्रिटिकल पॉइंट होगा ही नहीं, एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, राइट। अब अगर एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा तो ये चेक ही नहीं करना, समझ गए, यही चेक करना है 2 पे ही, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही अटेन की जा सकती है, और मिनिमा का पॉइंट है x इक्वल टू 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एनालाइज ही नहीं की जा सकती। चेक करो आंसर, लोग ऐसे लिखा होगा, देखो लोकल मिनिमम वैल्यू 2 एट एक्स इक्वल टू 2, और देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एफ एक्स है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स आपको भी लिखना है, आपको भी लिखना है, क्योंकि सवाल इंस्ट्रक्शंस पढ़ा करो, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम। तो सवाल अगर ऐसे होता, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही निकलेगा, या तो मैक्सिमम का मिनिमम, लेकिन उसने एंड लगाया, एंड मतलब दोनों बताओ आप, तो आप एक ही बताने के पोजीशन में, दूसरे बताने की पोजीशन में नहीं होता, वो एक लाइन जरूर लिखनी है, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। g ऑफ x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है,
इसको इजी कर दें पहले अपन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जी डैश एक्स, तो -1 नीचे आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर क्या हो गई -2, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या गया 2x, सॉर्ट आउट करो तो -2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। अब इक्वेट कर दूं इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, लेट्स इक्वेट इट 0 इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। सो डिनोमिनेटर तो 0 बन गया, -2x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 0 हो गया, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। डन, ओके। अब सुनो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है चेक करो, -2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, और फिर उसमें चलो जीरो पुटअप करने में तो ज्यादा कुछ जाएगा नहीं, लेकिन डबल डेरिवेटिव करने में बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा। तो आपको क्विक डिसीजन लेना है कि आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ चलेंगे या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एक्स इक्वल टू 0 के इर्द गिर्द के पॉइंट्स लेंगे। बोलो क्या करें? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अब क्या होता है, बहुत देर के बाद आ रहा है वो, तो सब रिवाइज हो जाना चाहिए, कुछ क्वेश्चन इससे करो, कुछ क्वेश्चन इससे करो, राइट। सो एक्स इक्वल टू 0 से इर्द गिर्द के पॉइंट्स में ले लेता हूं, एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 1 +1, सरल लो ताकि पुटअप करने में। अब ये -1 और 1 सीधे सीधे आप डेरिवेटिव में पुटअप करो, g-1, g-1 एंड g-1, और चेक करो कि साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव है या नेगेटिव टू पॉजिटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, चारों में से क्या हुआ। ठीक है, सो g-1 यहाँ निकालेंगे, g-1 यहाँ निकालना शुरू करें। g-1 लगाओ जरा, तो -2 इंटू -1 2, -2 इंटू -1 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे -1 लगाओ तो 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 2/9 यानी कि ग्रेटर देन 0। इधर आओ, g-1 लगाओ तो -2 अपॉन 9 यानी <0। तो अब आपको इसमें क्या चेक करना होता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि मैक्सिमम छू क्या है, दैट मीन्स x इक्वल टू 0, so x इक्वल टू 0 is the point of local maxima। ओके, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू is what is f of g of 0 पुटअप कर दो उस पे तो 1/2 आंसर आ जाएगा, चेक करो। लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो 1/2 और एट x इक्वल टू 0। डन। अब आप इसको देखो, हमने इस तरीके से कि आप डबल डेरिवेटिव से घर पे और ट्राई करो, प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा जल्दी, आपको मौके ढूंढो ऐसे कि चलो मैं इससे करके देखता हूँ। ठीक है, f of x इक्वल टू x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 इसलिए क्योंकि x अगर लेस देन 0 हो गया तो ये रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। हो जाएगा क्या? नहीं होगा। x ग्रेटर देन 0 कर दूं अगर मैं, x ग्रेटर देन 0 कर दूं मैं, तो रूट के अंदर नेगेटिव थोड़ा ना होगा, होगा। उल्टा x लेस देन 0 करने से नहीं होगा, है ना। तो यानी कि इसका डोमेन बड़ा छोटा सा है, इसका डोमेन पता है कितना सा है, 0 से तो बड़ा करना है लेकिन 1 से छोटा करना है, ज्यादा से ज्यादा 1 कर सकते हैं। तो इसका डोमेन जो है 0 से 1 तक ही लाया करता है। उसने जो डोमेन दिए और मैंने जो फंक्शन को एनालाइज किया, वहां से इसका डोमेन क्या निकल के आया, x बिलोंग्स टू 0 से 1 क्लोज इंटरवल। 1 से अगर आपने बड़ा कर दिया तो फिर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाता है, राइट। अब एनालाइज करते हैं। सो एफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव कर दो 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, राइट। चलो सॉल्व करो, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इट इज लाइक रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओनली, और -1 इंटू एक्स इंटू ये सब रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, -x डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 भी करेंगे अभी हम,
सो इसका एलसीएम ले लो, तो 2√1 माइनस एक्स तो आ गया यहाँ, 2√1 माइनस एक्स से 2√1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 1 माइनस एक्स हो गया, 2 × 1 माइनस यानी 2 - 2x हो गया, माइनस एक्स और है, सो यानी कि 2 - 3x डिवाइडेड बाय 2√1 माइनस एक्स इज द फाइनल डेरिवेटिव, इट इज द फाइनल डेरिवेटिव, पुट इट इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। सो डिनोमिनेटर तो 0 बन ही जाना है, तो 2 - 3x को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। डन। अब अगेन इस एक्सप्रेशन का डबल डेरिवेटिव करना चाहते हो या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, बोलो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दें। अब आप ये भी देख लेना कि जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है क्या वो उस डोमेन से मिला है क्या, बोलो, नहीं मिले तो कह देना देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, ये भी करना है। डन, समझ गए। अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन की डोमेन से ही बाहर है तो फिर हमको क्या लिखना है, देयर इज नो सच क्रिटिकल पॉइंट, मिनिमा लोकल मैक्सिमा है ही नहीं, दोनों ही नहीं है, ओके, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अभी तो हमारा उसी में मिला है तो ये तो मानना पड़ेगा इसको तो। सो अब अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए 2/3 और 2/3 के लेफ्ट और राइट में 0 और 1 ले लो, सबसे सरल, बोलो, तो f'(0) और f'(1), सबसे सरल यही हुआ। सो 0 रख दो इसमें, किसमें, इसमें, तो 0 इसमें रखूंगा तो ऊपर क्या बनेगा 2, बोलो, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बनेगा 2, 2/2 1 दैट इज ग्रेटर देन 0, और 1 रखेंगे तो ऊपर क्या बनेगा -1, -1 डिवाइडेड बाय नीचे 1 रखेंगे तो नीचे 0, दैट मीन्स f'(1) को चेक नहीं कर सकते, थोड़ा सा छोटा पॉइंट लो, समझ आया, थोड़ा सा छोटा पॉइंट लो, तो 2/3 से बड़ा, 2/3 और 1 के बीच का पॉइंट ले लो ना, 2/3 और 1 के बीच का पॉइंट ले लेता हूं मैं 0.8, 2/3 क्या होता है 0.6666, तो 0.666 और 1 के बीच में 0.8 ले लो, 0.8 ले लें, यानी 0.8 का मतलब हो गया 4/5, राइट, सही है क्या, 4/5, चलो ये लेते हैं। सो 2 - 3 × 4/5 यानी कि 2 - 3 4 12/5 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाओ, बस एनालाइज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा नहीं सोचना। सो 1 - 4/5 क्या होता है 1/5, लाइक दिस, तो 5 2 10, 10 - 12 -2/5, और नीचे पॉजिटिव ही आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 2 × 1 2/√5, दैट मीन्स कुछ भी हो जाए नेगेटिव, बस एनालाइज करना है आपको कि पॉजिटिव या नेगेटिव, वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। सो द फंक्शन वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज चेंजिंग फ्रॉम positive to negative as it moves from left to right of the critical point, critical point के left to right में ऐसे change हो रहा है, positive to negative, again point of local maxima, so x equal to t 2/3 is the point of local maxima. Also find the local maximum value, and local maximum value is f of 2/3 पुटअप करना है, फंक्शन में 2/3 पुटअप करो जरा, तो 2/3 √1 - 2/3 यानी 1/3, तो इट इज लाइक 2/3 √3, चेक करो आंसर, ये तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और पॉइंट है x इक्वल टू 2/3, मैच हो गया, समझ आ गया, ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये बेस बना रहे हैं आगे की एक्सरसाइज से निपटने का, ठीक है, आगे तो बहुत भयानक भयानक चीजें हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, वैसे तो बकवास क्वेश्चन है बट आगे के लिए कुछ चीजें याद रखने जैसा क्वेश्चन है। वैसे आपको पता है कि e⁻x और log x जैसे ऐसे फंक्शन होते हैं, उनका कोई भी डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम, वो चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, हाँ, अगर उनमें अगर अपन ने डोमेन फिक्स कर दी तो एंड पॉइंट्स पे ही मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, जैसे जिसको अपन मोनोटोनिक फंक्शन भी कहते थे, जो एवर इंक्रीजिंग या एवर डिक्रीजिंग होते हैं, सो वैसे फंक्शन है, और थर्ड वाले को बस चेक कर लेंगे, थर्ड वाला भी मोनोटोनिक ही निकलेगा, क्यों, x³ मोनोटोनिक है ना, और बाकी सब में माइनस कहीं आ ही नहीं रहा, तो ये भी मोनोटोनिक ही निकलेगा, ओके ना। चलो, अब इसको, ये तो मुझे पता है, अगर एमसीक्यू में कोई पूछता है कि इसका कोई मैक्सिमम मिनिमम है तो कह देता नहीं है, डोमेन फिक्स कर तो फिर भी हो सकता है, नहीं फिक्स करेगा एनी रियल नंबर लेगा तो फिर नहीं है। चलो मुझे बताओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, बोलो, वेयर एक्स विल व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर होती है, ये भी लिखना है, और लॉगरिथमिक की एनी पॉजिटिव रियल नंबर होती है। चलो तो f'(x) निकालना जरा, e⁻x only, put this equal to 0 to find the critical point,
पुट दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0 कभी हो सकता है क्या? एक्स कोई भी पॉजिटिव नंबर लगाओ यहाँ पे, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी लगा लो, एनी रियल नंबर लगाओ, ई की पावर नेगेटिव लगाओगे तो भी 0। और वैसे भी इसका ग्राफ याद करो, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कभी भी वाई एक्स एक्सिस को छूता था क्या? एक्स एक्सिस को नहीं छूता था, दैट मीन्स वाई कभी 0 बन ही नहीं सकता, यानी ई टू द पावर एक्स भी कभी 0 बन ही नहीं सकता। तो मैं क्या लिखूंगा, देयर इज नो सच, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ एक्स belonging to any real number r for which e to the power x equal to 0। ऐसी कोई x नहीं निकाल सकता जिसमें e to the power x 0 हो जाए। सो देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, सो देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो फिर मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं है, हेंस देयर इज नो, देयर इज नो, या फिर द गिवन फंक्शन हैज नो मैक्सिमा, द गिवन फंक्शन e to the power x has no maxima or minima। ओके, अब ये तो जीके का ही क्वेश्चन है एक तरीके से कि e टू द पावर x का कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, log x का भी कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, लेकिन कल को प्रूफ में आ जाएगी, प्रूफ दैट e टू द पावर x हैज नो मैक्सिमम, तो ये एक्सप्लेनेशन 4 लाइन। ओके, log x में इसी में चेंजेस करो, g ऑफ x इक्वल टू log x जब हम लिखेंगे तो उसके सबसे पहले रेंज डोमेन डिसाइड करो, r प्लस होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे g डैश x निकालो, log x का डेरिवेटिव 1/x, x आज भी r प्लस याद रखना, नेगेटिव आप नहीं रख सकते, ठीक है। अब देखो, अब आप x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो, r प्लस रखनी है, और इसको 0 बना के दिखा दो, बन जाए तो बोलो, कर सकते हो? x की कोई भी वैल्यू रख के आप इसको 0 बना सकते हो? 1/anything कैन एवर बिकम 0, 1/0 कैन बिकम इंफिनिटी, बट 1/anything पॉजिटिव नेगेटिव 0 कैन नेवर बिकम 0। उसमें से भी मुझे तो फिक्स और कर दिया उसने कि r प्लस ही लेना, तो प्लस में तो और भी चांसेस कम होगा। सो देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x बिलोंग्स टू r प्लस फॉर विच log x नहीं, log x नहीं, 1/x फॉर विच 1/x इक्वल टू 0। नो क्रिटिकल पॉइंट, गिवन फंक्शन log x हैज नो मैक्सिमा और मिनिमा। क्यूबिक फंक्शन को एनालाइज कर लेते हैं। ऐसे तो फालतू क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हैं बस, ये टाइप के फंक्शन कभी मैक्सिमम मिनिमा अटेंड नहीं करेंगे, राइट। सो बताओ h डैश x, यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हो सकता है ना, कोई पाबंदी नहीं है। h डैश x करो, x क्यूब का 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का और x का 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को इक्वेट करो 0 से। ओके, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, करो फैक्टराइज, स्प्लिट कर सकते हो, कर ही नहीं सकते, ऐसे नंबर से ही नहीं है, रियल नंबर से नहीं है जिनका प्रोडक्ट 3 और सम 2 आता हो, है तो बताओ, नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ज्यादा निकाल लोगे तो x इक्वल टू माइनस बी मतलब -2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 -2 बी स्क्वायर -4ac यानी 4 3 12 हो गया कबाड़ा, 4 -12 आ गया अंदर, डिवाइडेड बाय 2 यानी 6। सो दिस इज नॉट रियल, डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। सो x रियल नंबर से चाहिए, मेरा आई नहीं रहा रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है ना, इमेजिनरी नंबर है, तो 4 -12 रूट में आ गया, तो सो देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, हेंस देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन। समझ आया? तो 3 क्वेश्चन तो बस ये जनरल नॉलेज चेक करने के लिए, क्या याद रखोगे, एक्सपोनेंशियल हैज नो मैक्सिमम मिनिमा, लॉगरिथमिक हैज नो मैक्सिमम मिनिमा, दोनों मोनोटोनिक है, और ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस ऑल्सो हैज नो मैक्सिमम मिनिमा, ये भी मोनोटोनिक है। हाँ, इनकी वो फिक्स कर दो, मान लो मैंने कह दिया कि साहब एक्स आपको है ना -3 से और 7 तक चाहिए, अब इन दो एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है, वो आप वो कैसे चेक करोगे, पुट द वैल्यूज, चेक कर लो मैक्सिमम या मिनिमम, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, यानी डेरिवेटिव का कोई रोल ही नहीं, ठीक है। उसमें भी ऐसे ही, लोगरिथम में भी, एक्सपोनेंशियल में भी ऐसे। डन, जो भी समझाया समझ आया बेटा। टाइम इज 6:07, 6:07 हो चुकी है। बोलो अगला क्वेश्चन कर सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा का? नहीं कर सकते, कल करना है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। थोड़ा और जल्दी आने की कोशिश करो।